आज ना स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो कि आप लोगों के काम आएंगे और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे कौन से वो वर्ड्स हैं? अभी अगले 10 मिनट तक मैं आपको वो सारे वर्ड्स देने वाला हूं जो आप, हेलो, आपसे बात कर रहे हो, लाइक करके बैठ गया, सुबह से लेकर शाम तक बहुत इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत गुड न्यूज आपके लिए भी है। गुड न्यूज क्या है उसको भी देखेंगे। चलिए, तो करना क्या होगा, आप लोगों को स्पोकन इंग्लिश की दुनिया में हमेशा ना बेसिक से शुरू करना होता है। दुनिया का कोई भी फील्ड क्यों ना हो, आपको हमेशा बेसिक से चलना होता है। आपकी जड़ को मजबूत करना होता है। और उस जड़ के लिए मैं आप लोगों को बहुत ही सिलेक्टेड सेंटेंसेस लेकर आया हूं। उन सेंटेंसेस को मेरे साथ आप रिपीट करिएगा और आप अपने आप को एडवांस इंग्लिश की तरफ अग्रसर करिएगा। चलिए देखते हैं क्या है आज के वर्ड। पहला वर्ड है इसे खाओ। जैसे पेरेंट्स ने आपको कुछ कहा, आपको अपने बच्चों को दिया। पेरेंट्स के लिए भी बोल रहा हूं, पेरेंट्स के लिए भी बोल रहा हूं, बच्चों के लिए भी बोल रहा हूं। ये जो स्पेशल आज का सेशन है ना, वो पेरेंट्स और किड्स के लिए है। फैमिली में आप आपके बच्चों के लिए, भाई बहनों के लिए छोटे छोटे वर्ड्स को कैसे मजबूत बनाना है वो है। अगर आपको कहा है, आप कहना है अपने बच्चों को इसे खाओ, तो अपने बच्चों से इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इसे ईट इट। इसे बोलेंगे ईट इट। आप मेरे साथ रिपीट करिए। तो इसे खाओ, इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ईट इट। यस, अब आपकी बारी है। परफेक्ट। तो जो मैं बोलूंगा मेरे साथ रिपीट करिएगा। द नेक्स्ट वर्ड इज यहां आओ। जब आप किसी को बुला रहे हैं यहां आओ, इंग्लिश में क्या उसे बोलना है? इंग्लिश में उसे बोलना है कम हेयर। अब आपकी बारी है। गुड। तो जो भी वर्ड होगा मैं यहां पर आपको बताऊंगा कि बेसिक से जो लाइफ में यूजेबल सेंटेंसेस हैं उनको बोलूंगा और आपको बोलना है। हेलो, आपसे बात कर रहा हूं तो रिपीट करते रहिएगा मेरे साथ। नेक्स्ट, जोर से बोलो। मान के चलिए आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और आपका जो फ्रेंड है उसकी आदत है बहुत कम बोलने की, बहुत मतलब धीरे बोलने की। तो आप उसे इंग्लिश में बोल सकते हैं स्पीक लाउडली। अब आपकी बारी है। परफेक्ट, स्पीक लाउडली। नेक्स्ट, अगर आपको किसी को बोलना है शांत रहो, क्या कहना है आपको? शांत रहो। तो शांत रहो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कीप क्वाइट। किसी को कहना है यार शांत रहो, कीप क्वाइट। जैसे मैंने यहां से बोला, अब वहां पर वही चीज आपको किसी को बोलना है, रिपीट करना है। चलिए आपकी बारी। परफेक्ट। अंदर आओ। आपके पास कोई मिलने आया, वो आपके पास सामने खड़ा हुआ है, ठीक है? आप उसे घर के अंदर, कमरे के अंदर बुलाने के लिए क्या बोलेंगे? अंदर आओ। कम इन, कम इन, कम इन। अब आपकी बारी। गुड। नेक्स्ट, तैयार हो जाओ। मान के चलिए आपको किसी फंक्शन में जाना है। आप अपने बच्चों को क्या बोलते हैं? तैयार हो जाओ। अब उसे इंग्लिश में बोलना है, क्या बोलना है? गेट रेडी। अब आपको बोलना है गेट रेडी। परफेक्ट। तो एक एक वर्ड यहां करेंगे। कुछ खास आपकी लाइफ में कुछ खास चल रहा है, जैसे आप अपने दोस्त के पास गए, यार कुछ खास अगर है तो बताओ ना यार। तो कुछ खास के लिए क्या बोलेंगे? मैं यहां बोलूंगा, बस आपको रिपीट करना है। तो कुछ खास को बोलेंगे एनीथिंग स्पेशल। एनीथिंग स्पेशल, जैसे मैंने आपसे बोला कुछ खास, एनीथिंग स्पेशल। अब यही चीज आप दोहराइए मेरे साथ। परफेक्ट, एनीथिंग स्पेशल। तो जो भी मैं आपको बोलूंगा आप मुझे बोलेंगे एनीथिंग स्पेशल। नेक्स्ट, रो मत। अब बच्चे क्या करते हैं? बिना वजह रोना शुरू कर देते हैं। अब आप उनको बोल सकते हैं रो मत यार, मैं तुम्हारे साथ हूं। तो रो मत, डोंट क्राई। रो मत, डोंट क्राई। अब आपको रिपीट करना है। गुड, डोंट क्राई। नेक्स्ट, सब्र करो। सब्र करो। कई बार कुछ आप नया शुरू करते हैं, आपके बच्चे कुछ कोर्सेज शुरू करते हैं, राइट? तो आप उनको कह सकते हो कि भाई सब्र करो। और इस इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में उसे बोल सकते हैं हैव पेशेंस। पेशेंस होना बहुत जरूरी है। अब आप मेरे साथ रिपीट करिए, हैव पेशेंस, राइट? तो हैव पेशेंस का मतलब है सब्र करो। सब्र का फल मीठा होता है, ये ट्रू है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले पेशेंस का होना बहुत जरूरी है। डिटर्मिनेशन, आपके अंदर वो चाहत होना बहुत जरूरी है। एंड फोकस्ड आपको रहना भी बहुत जरूरी है। तो पीडीएफ एक फॉर्मूला है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सब्र करो,
हैव पेशेंस, हर चीज आपको मिलेगी। मैं कहता हूं अगले 5-7 मिनट में ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दे रहा हूं, लगातार बने रहिए। जो मैं बोल रहा हूं ना, स्पोकन का मतलब यही है, व्हाट यू लिसन, जो भी आप सुनते हैं रिपीट करो। आपसे बात कर रहा हूं, उसे रिपीट करो, वो आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है कभी हार मत मानो। अपने बच्चों को बोलो कभी हार मत मानो, आगे बढ़ना है आपको। तो कभी हार मत मानो, नेवर गिव अप। हो सकता है किसी टेस्ट में वो फेल हो जाए। तो कई बार मैंने देखा है पेरेंट्स बहुत डांटते हैं, तुमने ये कर दिया, तुम्हारे मार्क्स नहीं आए, ये नहीं आए। दोस्तों सबसे पहले ना आप उसे ना कोई भी सिचुएशन उसको बताओ कि क्या है, कैसे है, किस तरह से करना है। राइट, कई बार बहुत अंडर प्रेशर जब वो होता है ना, वो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। तो उसको इंग्लिश में बोले बेटा नेवर गिव अप, कीप ट्राइंग। नेक्स्ट, जाकर पढ़ाई करो। जाकर पढ़ाई करो, तो जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी। जाकर पढ़ाई करो, गो एंड स्टडी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आप बड़ा स्ट्रेस में है, आपसे आपके पेरेंट्स ने पूछा कि बेटा व्हाट हैपेंड टू यू, क्या हुआ। आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, या नथिंग स्पेशल, नो प्रॉब्लम। अब आपकी बारी है। परफेक्ट। द नेक्स्ट इज मेरी बात सुनो। आप अपने पेरेंट्स से कहते हो पापा मेरी बात सुनो, आपका भाई भी कह रहा है पापा मेरी बात सुनो। तो आप मेरी बात सुनो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? लिसन टू मी। अब आपकी बारी है। परफेक्ट, लिसन टू मी। नेक्स्ट, दिखाओ मुझे। राइट, आपका बेबी कुछ लेकर आया, मार्केट से कुछ परचेज करके लेकर आया, स्कूल से उसे कुछ होमवर्क मिला, आपने कहा दिखाओ मुझे। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बोलेंगे शो मी। अब आपकी बारी है। शो मी। ग्रेट, परफेक्ट। नेक्स्ट, मुझे दो। आपको किसी से कुछ लेना है, यार मुझे दो, ये मुझे चाहिए, मुझे दो। तो मुझे दो को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? गिव मी। अब आपकी बारी। परफेक्ट, गिव मी। द नेक्स्ट इज ये क्या है? ये क्या है? आपने कोई चीज देखी, आपने कहा ये क्या है, आपको समझ नहीं आ रहा है वो क्या है। तो ये क्या है को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। अब आपकी बारी। गुड, परफेक्ट। एक एक सेंटेंस मैं आपको बुलवा रहा हूं, छोटे छोटे बेसिक सेंटेंस आपसे रिपीट कर, बस आपको करना कुछ नहीं है, सुनना है, रिपीट करना है और सीख जाना है। इज दैट क्लियर? लिसन, रिपीट एंड लर्न। ये फॉर्मूला अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा। राइट, नेक्स्ट वर्ड देखते हैं क्या है। नेक्स्ट वर्ड है इसे चखो। अब आपको अपने बच्चों को बोलने बेटा इसे चखो, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे इसे चखो? इंग्लिश में उसे बोलेंगे टेस्ट इट। टेस्ट इट, इसे चखो, टेस्ट इट। बिल्कुल अभी, बिल्कुल अभी मैं तैयार होता हूं, बिल्कुल अभी इस काम को करो। तो बिल्कुल अभी को बोलते हैं राइट नाउ। राइट नाउ। आप रिपीट करिए, राइट नाउ। परफेक्ट। नेक्स्ट इज ध्यान से। ध्यान से जाना, बारिश हो रही है, ध्यान से, संभल कर। ध्यान से को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ध्यान से को इंग्लिश में बोलेंगे बी केयरफुल। अब आपकी बारी। परफेक्ट, बी केयरफुल। नेक्स्ट, इसे पकड़ो। मैंने कहा इसे पकड़ो, जो मैं आपको दे रहा हूं, अगर आपको अपने पेरेंट्स को देना है और आपको कहना है पापा इसे पकड़ो, मम्मी इसे पकड़ो, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? होल्ड इट। होल्ड इट। अब आपकी बारी। ग्रेट, होल्ड इट, परफेक्ट, इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट वर्ड, इसे लो। सेम वर्ड आप ये भी बोल सकते हैं, इसे लो। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? टेक इट, होल्ड इट और टेक इट। आप भी मेरे साथ रिपीट करते रहिए। परफेक्ट। चलिए नेक्स्ट, मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो, मैं आप लोगों को आज बहुत कुछ देने के लिए आया। राइट, आप अपने पेरेंट्स को तो पापा मेरी तरफ देखो, मैं आपको कुछ देना चाहता हूं, या मैं आपको कुछ देना चाहती हूं, मेरी तरफ देखो। लुक एट मी, लुक एट मी। अब आपकी बारी, इट इज योर टर्न। परफेक्ट, लुक एट मी। नेक्स्ट वर्ड, इधर देखो। इधर देखो, तो इधर देखो के लिए इंग्लिश में क्या बोलेंगे? लुक हेयर। लुक हेयर। हर वर्ड आपके लिए एक चैलेंज है। जब भी जो वर्ड आपको मिलेगा ना, वो आपको रिपीट करना है, बस दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो हर वर्ड आपके लिए चैलेंज है। कीप रिपीटिंग,
दीज सिंपल वर्ड ताकि आप अपना बेस बना पाए। चलिए नेक्स्ट है ऊपर जाओ। ऊपर जाओ, देखो कौन आपका वेट कर रहा है। ऊपर जाओ इंग्लिश में बोलेंगे गो अप स्टेयर्स, गो अप स्टेयर्स। रिपीट करते रहिए, नीचे आओ। कमेंट में भी आप चाहो तो टाइप कर सकते हैं, नीचे आओ। नीचे आओ को इंग्लिश में बोलेंगे कम डाउन स्टेयर्स, कम डाउन स्टेयर्स। अब आप लोगों की बारी। परफेक्ट। नेक्स्ट वर्ड हिलो मत, हिलो मत। कई भाई स्कूल में कहते हैं ना कि बेटा जब आप प्रेयर कर रहे होते हैं तो वहां पर टीचर कहते हैं हिलो मत, हिलो मत। या पुलिस आपको कहती है हिलो मत, तो वहां पर हिलो मत को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डोंट मूव, डोंट मूव। सीधे खड़े रहो, सीधे खड़े रहो को इंग्लिश में क्या कहेंगे? सीधे खड़े रहो को इंग्लिश में बोलेंगे स्टैंड स्टिल। रिपीट करना है आपको, स्टैंड स्टिल। और यहां पर फिर मैं आपको बता दूं, ऐसे ही हजारों वर्ड्स आप लोगों को यहां पे मिलेंगे डीएसएल क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर, जो कि मैं आपको बता दूं गुड न्यूज। आप सोच रहे थे गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज ये है कि आप लोगों के लिए मैं नया बैच लेकर आ रहा हूं, बेसिक टू एडवांस, बिल्कुल जमीनी स्तर से लेकर आसमान तक लेके चलूंगा। बेसिक टू एडवांस, आप दुनिया के चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये बैच आप लोगों के लिए है, जो कि शुरू हो रहा है 27 दिसंबर से। तो देर किस बात की, लाखों लोग, हजारों लोग यहां से इंग्लिश बोलना सीख चुके हैं। आप अभी तक सोच रहे हैं। अब सोचना नहीं है, करना है। क्यों? क्योंकि सोचने वाले कुछ नहीं कर पाते हैं। और कुछ कहना चाहूंगा, पंक्ति अगर दिल को लगे तो बताइएगा। सोचने से कहां मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। आप पिछले कई सालों से ये सोच रहे हो कि मैं अब करूंगा, तब करूंगा, इंग्लिश को 1 तारीख से करूंगा, 15 तारीख से करूंगा। इसका मतलब आप क्या कह रहे हैं? मैं कभी नहीं करूंगा। और तो दोस्तों ध्यान रखना, आज की डेट में ना कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक अच्छी जॉब के लिए और एक अच्छे लाइफ को मेंटेन करने के लिए। तो देर किस बात की दोस्तों, आप लोगों के लिए इतना बड़ा ऑफर लेकर आया हूं 999 में। इस ऑफर में मतलब न्यू ईयर ऑफर आप लोगों के लिए। जुड़ने के लिए हमारे नंबर्स पे कॉल करिए, राइट, दीज आर द नंबर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपके दोस्त, कजन, स्कूल, कॉलेज, मार्केट, सोसाइटी में खराब इंग्लिश की वजह जिसकी प्रोग्रेस रुक चुकी है, वो अपने अंदर अंडर कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट पूरा नहीं है, तो आप उन्हें बताइए कि इंग्लिश बोलना सीखना डीएसएल के साथ और भी ज्यादा आसान है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल गेट बैक टू यू विद अमेजिंग लेसन सून। टिल द टाइम, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस। समझ तो जाता हूँ बट बोल नहीं पाता हूँ। क्या आप लोग भी इंग्लिश समझ लेते हैं लेकिन बोलते समय आपको पता नहीं चलता क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कहां से बोलना है? संदीप सर, मेरा एसएसबी का इंटरव्यू है, बहुत डर लग रहा है। ओके, आप लोगों को भी इंटरव्यू के नाम से डर लगने लगता है। आपको ये नहीं पता कि कैसे आप इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं। डर से बचपन से ब्राइट स्टूडेंट था, माँ बाप को लगा ये हमारी गरीबी मिटाएगा, मैं डरने लगा। सर, मेरे बच्चे का एग्जाम है, तो कैसे तैयारी कर पाऊँ? क्या आपके बच्चों के भी एग्जाम्स आ रहे हैं और बच्चे इंग्लिश मीडियम में और आप इंग्लिश को समझ लेते हैं लेकिन अपने बच्चों को पूरी तरह से समझा नहीं पाते? क्या आप भी सोशल मीडिया पर अपने थॉट्स को शेयर करना चाहते हैं लेकिन आपको पता नहीं चलता कि इंग्लिश में क्या लिखना है, क्या नहीं लिखना है? आप भी अपने मीडियम को इंग्लिश में करना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप यूपीएससी इंग्लिश मीडियम से क्रैक करें, लेकिन इंग्लिश आपके सामने बाधा बनकर खड़ी हो रही है। अब इन सारी समस्याओं का समाधान है डीएसएल के पास। अगर आप भी चाहते हैं इन सभी समस्याओं का समाधान, तो आज से ही आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं डीएसएल के साथ। तो अब देर किस बात की, आने वाली 27 तारीख से 27 दिसंबर से आप लोगों के लिए मैं लेकर आ रहा हूं बेसिक टू एडवांस बैच। ये वो बैच है जहां पर कोई भी दुनिया का व्यक्ति इंग्लिश बोलना सीख सकता है। आप पेरेंट्स हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप दुनिया के कोई भी व्यक्ति हो, ये बैच आप लोगों के लिए। इसमें हजारों स्ट्रक्चर्स होंगे, अपडेटेड है, कंप्लीटली अपडेटेड है। ये आप लोगों के लिए मौका, आपके लिए लास्ट है 27 दिसंबर। नोट कर लीजिए, आप भी करिए, अपने दोस्तों को भी कराइए, अपने बच्चों को भी कराइए, साथियों को भी कराइए।
साथ बैठकर करिए, क्योंकि यह मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। 27 दिसंबर से बैच डीएसएल क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप जो हमारी है, उस बैच पर आप लोगों को मिलेगा, डीएसएल इंग्लिश ऐप पर मिलेगा। और इस बैच के बारे में लोगों को बताइए कि इंग्लिश बोलना सीखना डीएसएल के साथ बहुत आसान हो चुका है। हजारों लोगों ने सीखा है। अब बारी आप लोगों की 27 दिसंबर दिन के 1 बजे।